सक्सेस, जी हाँ, सक्सेस। ये सब तो आपने सुना ही होगा। खैर, सक्सेस की चाह हर कोई रखता है। सिर्फ आप या मैं नहीं, हर कोई सक्सेस के पीछे भागता है। और जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, सक्सेस भी उतनी शीघ्रता से आपके पास आएगी। और जहाँ तक मुझे पता है, सक्सेस की तुलना आजकल गाड़ी, बंगलो और बैंक बैलेंस से जांची जाती है। मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है, लेकिन सक्सेस की परिभाषा जो भी हो, इंसान अपने लाइफ में कितना खुश है, मैटर वो करता है। अब आप पूछोगे मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। आज मेरे पास वो सब कुछ है जो एक सफल इंसान की पहचान होती है। पैसा, घर, लग्जरी, सब कुछ। लेकिन ये सब पर्याप्त नहीं है किसी इंसान को खुश रखने के लिए। भले ही आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक उन्हीं की कमी है जिनके ना होने से मानो जैसे लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। हे, हाय। अरे तुम कब आई? मैं तो यही थी, शायद तुमने देखा ही नहीं। कभी कभी वक्त को सबसे ज़्यादा महत्व देना पड़ता है, क्योंकि कब वो वक्त तुमसे क्या छीन ले, तुम्हें उसका अफसोस ज़िंदगी भर रहेगा। तुम इतना बिजी क्यों रहते हो? कभी तो टाइम निकाल लिया करो बातचीत करने के लिए। तुम देखना, एक दिन मैं सब छोड़ के चली जाऊंगी, फिर ढूंढते रहना और रोते रहना। काश मैंने उस वक्त की अहमियत को समझा होता, तो आज मुझे ये अफसोस नहीं होता उनकी इस कमी का। काश। कभी किसी सुबह किसी भी जगह निकल पड़ता हूँ तो मुझे बच्चे खेलते कूदते या फिर गप्पे लड़ाते हुए दिख जाते हैं। बड़ी खुशी होती है उन्हें इस तरह देखकर, पता नहीं क्यों। शायद इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि उनको देखकर ही आपके चेहरे पे एक मुस्कान उभर कर आती है। अगर बच्चे भगवान का रूप हैं, तो उस भगवान से मेरा एक सवाल है। संसार में सारे दुख में से किसी इंसान से विदा लेने का दुख इतना कष्ट क्यों होता है? शायद इसका जवाब हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने हमें इंसान बनाया है, और जवाब ढूंढने के लिए हमें रास्तों की आवश्यकता होती है। पर भगवान ने यह नहीं बताया कि कौन से रास्ते पे हमें हमारा जवाब मिल सकता है। दुविधा अनेक है, पर मंजिल एक है, और हमें उस मंजिल का ही पता नहीं था। मुश्किलें भले ही ढेर सारी हैं, पर मंजिल हमेशा मिल ही जाती है। रास्ते भले ही कई हों, पर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तो सबका एक ही होता है। कुछ रास्ते लंबे होते हैं और कुछ रास्ते बहुत ही छोटे। बस चुनाव आपको करना है और अपना सफर जारी रखना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हौसले बुलंद करते हुए हमने सफ़र जारी रखा और आगे बढ़ते गए। अच्छे बुरे सारे अनुभवों को मैंने पन्नों पे इंकित कर दिया। बस अफसोस यही था कि ये सफ़र मैंने अकेले ही तय किया, और अफसोस रहेगा उनकी इस कमी का। आज मेरे पास सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ नहीं। ईश्वर से इसकी शुक्रिया करूं या फिर शिकायत करूं जिसे उन्होंने मुझसे छीन लिया है, इसका जवाब मैं आज तक ढूंढता रहा हूं। उम्मीद है इसका जवाब एक दिन
ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ईश्वर मेरा संदेश उन तक ज़रूर पहुंचाएगा जिनकी कमी मुझे हर रोज़ होती है। कहते हैं ईश्वर से अगर कोई भी चीज़ सच्चे दिल से मांगो तो ईश्वर उन्हें ज़रूर पूरा करता है। सच्ची? जी हाँ, ईश्वर के सामने हर कोई समान होता है, इसलिए ईश्वर सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। चलो कभी करके देखेंगे। पैसा इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, पर ये ज़रूरत कब लालच बन जाती है इसका पता ही नहीं चलता। कभी भी इस लालच को इतना मत बढ़ने देना कि तुम्हारे पास किसी अपने के लिए वक्त ही ना हो। आज नहीं तो कल पैसे कभी भी आ सकते हैं, पर एक इंसान के लिए अगर वक्त निकल जाए तो वो वक्त लौटकर कभी वापस नहीं आता, और ना ही वो इंसान। इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, लोगों की बातें और समाज का नज़रिया उन्हें अच्छा या बुरा बना देता है। मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है, लेकिन अगर आप ये बात को मानते हो तो आप समाज को बदल सकते हो।